शांति। 21 जुलाई आज बाप दादा हम सभी को बहुत सुख संवाद कह के नशा भी चढ़ा रहे हैं। मैं आया हूं तुम्हें ज्ञान रतन देने। ये ज्ञान के रतन कितने गुप्त हैं, परंतु एक एक रतन लाखों रुपए का है। मैं भी गुप्त ब्रह्मातन में आया हूं, ये मेरा टेम्परेरी रथ है। तुम आत्माएं भी गुप्त, तुमने अपनी राजाई खो दी। मैं ज्ञान रतन देकर गुप्त रूप से तुम्हें खोया हुआ राज दिला रहा हूँ। ये दान दे रहा हूँ गुप्त रूप से तुम्हें, इसलिए भक्ति में गुप्त दान का बड़ा महत्व है। और इसी के कारण दान पुण्य करने से राजाई पद भक्ति मार्ग में मिलता रहा द्वापुर से। लेकिन ऐसे नहीं वो एक जन्म में राजा बन गए तो दूसरे में बनेंगे। वहां उनके जैसे कर्म होंगे राजा के रूप में, उस अनुसार उन्हें अगला जन्म मिलेगा। तो बाबा हमें बहुत गुह्य रूप से ज्ञान का दान दे रहे हैं। आते ही बाबा ने कहा डबल ओम शांति। पहली ओम शांति शिव बाबा की, दूसरी ओम शांति ब्रह्मा दादा की। तुम सब भी कहते हो ओम शांति। तुम्हारा भी स्वधर्म शांत है। तुम और हम दोनों शांति धाम के रहने वाले हैं, वहीं से पार्ट बजाने यहाँ आए हैं। तुम एक्टर हो। अब इस ड्रामा का सब कुछ ज्ञान तुम्हें है कि सृष्टि के आदि में हम कौन थे, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। कैसे हमने पूरा पार्ट बजाया है। 5000 वर्ष का पार्ट बजाकर हम अंत में आ गए हैं। बाबा के पास अभी थोड़े बच्चे हैं, कुछ हजारों में हैं, फिर ये बढ़ते जाएंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं वो आते जाएंगे। ये देवी झाड़ बढ़ता ही जाएगा। सबको यहीं आना है। आर्य समाज जो उन दिनों विरोध करते थे उनके लिए बाबा कह रहे ये सब यहीं आएंगे, क्योंकि मुक्ति का मार्ग सबको यहीं से मिलेगा। जीवन मुक्ति का मार्ग सबको यहीं से मिलेगा। अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, माताएं, गरीब सब आ रहे हैं। शास्त्रों में दिखाया राम ने भिलनी के बेर खाए, झूठे बेर खाए। बाबा कहते हैं न तो राम के समय भिलनियाँ थी और न मैं कुछ खाता हूँ। भगवान को भी राम कहते हैं। हाँ, ये ब्रह्मा खा सकता है, मान लो भिलनियाँ गणिकाएं ज्ञान में आ जाएं और वो टोली लाए तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो पवित्र हो गई हैं। तुम सबका कल्याण करने वाले हो। गरीब बच्चों को, अहिल्याओं को, अबलाओं को बाबा क्या समझाते हैं, बस तुम मुझे याद करो, राजाई तुम्हारी। बाबा बड़ा सरल कर देते हैं। इतना तो सब कुछ सहज है ना। गरीब माताएं 8-10 रुपए भेज देती हैं, थोड़े चावल भेजती हैं। सुदामा का सुना है ना, तो चावल बहुत भेजती थी माताएं, 1-1 किलो, आधा-आधा किलो भोजन की सामग्री भेजा करती थी। तो बाबा बहुत खुश होते थे, वाह मेरे बच्चे वाह, तुम्हें यज्ञ से और बाबा से बहुत प्यार है, इसके रिटर्न में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। स्वर्ग में तुम्हारा उच्च पद हो जाएगा, तुम्हें सोने के महल मिल जाएंगे। मैं इस तन में आया हूँ। ये रथ मेरा टेम्परेरी रथ है, गुप्त रूप से मैं बैठा हूँ। मैंने ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। कई लोग सोचते हैं भगवान ने ये दुनिया रची ही क्यों। जब दुखी होते हैं ना, दुखों से तंग होते हैं, तो कहते हैं भगवान ने दुनिया रची ही क्यों। बाबा कहते हैं नहीं रचते तो ये सृष्टि कैसे चलती। दुखी तो मनुष्य अपने कर्मों से हुआ है। भगवान ने सृष्टि दुखों के लिए नहीं रची, लेकिन दुखों को जन्म मनुष्य ने खुद दिया है। तो इस सृष्टि चक्र तो चलता रहता है, कोई इससे छूट नहीं सकता। ये सतयुग से शुरू हुआ था, अब एंड में आ गया है। मैंने यज्ञ रचा है। अब इस कलयुगी दुनिया की सारी सामग्री इसमें सुहा होनी है। बॉम्ब्स बना दिए हैं रखने के लिए तो नहीं। देवताओं को भी हथियार दिखा दिए भक्ति में, और शिव शक्तियों को भी हथियार दिखा दिए। बाबा कह रहे अब तो बॉम्ब्स का जमाना, तलवार और बाण क्या करेंगे अब।
लेकिन ये देवियों को, देवताओं को अस्त्र शस्त्र दिखाने की आवश्यकता नहीं, ये है ज्ञान के बाण, ज्ञान की खड़ग। इससे तुम माया को जीतते हो, तुम अब माया को जीत रहे हो। तो बाबा इस तरह की रूढ़ियां सुना रहे हैं कि देखो विनाश तो होना ही है, कल्प का अंत आ गया है, मैं अंत के समय ही आता हूँ, एक ही बार आता हूँ नई सृष्टि की स्थापना करने, तो पुरानी सृष्टि का विनाश तो कराना ही पड़ेगा ना। तो ये विनाश का समय आ गया है, बहुत कुछ तुम्हें देखना है, संगम युग के अंत में बहुत कुछ देखना है। बच्चों ने पूछा बाबा बता दो क्या क्या देखना है। बाबा कहते नहीं, पहले से नहीं बताया जाता, कल पहले जैसे हुआ था वैसे ही होता रहेगा, खेल समाप्त हो जाएगा, तुम साक्षी होकर देखते रहोगे और फिर अपनी नई दुनिया में चले जाओगे। तुम्हारे लिए मैं गुप्त रूप से राज्य स्थापित कर रहा हूँ। तो हम विचार करेंगे आज, क्या हमें ऐसा लगता है कि एक एक ज्ञान की बात रतन है, बड़ा मूल्यवान है। ये हमें तब लगेगा जब हम उनका प्रयोग करेंगे। मान लो आप चिंता में और घबराहट में बैठे हैं, कुछ हो गया है और आपको बाबा का महावाक्य याद आता है, तुम चिंता ना करो मैं बैठा हूँ, और आपको नशा चढ़ जाता है, भगवान हमारा साथी है, वो सब ठीक करेगा, उसके साथ होने के बाद हमें डर क्यों, और आपका डर निकल जाता है। तब आपको पता चलेगा कि एक महावाक्य कितना मूल्यवान है, उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। ऐसे ही ड्रामा की बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट्स हैं जो रतन है, और भी ज्ञान जो रोज बाबा देता है वो रतन है। उन्हें जितना जितना अनुभव में लाएंगे हमें उनकी वैल्यू का पता चलता जाएगा। वरदान है, सत्यता की शक्ति से विश्व को और प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाले विधि विधाता भव। हमारी सत्यता की शक्ति पारस के समान है, जो पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बना देती है। सत्यता की शक्ति का अर्थ है आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, सत्य ज्ञान की शक्ति, केवल सत्य को सच बोलने की बात नहीं है। इससे प्रकृति सतो प्रधान बनती है। तुम सर्व चीजों को, संस्कारों को, सर्व संबंधों को, हर चीज को, स्वयं को, प्रकृति को इससे सतो प्रधान बना देते हो। तो जो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया उसका हम स्वरूप बनेंगे। विधि विधाता, विधि पूर्वक संसार के विधान को नया बनाने वाले हम बन जाते हैं। स्लोगन, योगी आत्मा वह है जिससे प्रकृति की हलचल भी विचलित न करे। तो आज का अभ्यास और चिंतन कि हम सभी ज्ञान के रत्नों से भरपूर हैं। बाबा हमें गुप्त रूप से राजाई दे रहे हैं, अपनी राजाई को सामने देखेंगे। ब्रह्मा बाबा की तरह अपने भविष्य के नशे में रहेंगे, बार बार वो स्वरूप सामने लाएंगे और योग अभ्यास करेंगे। मैं प्रकृति का मालिक, सत्यता की शक्ति में स्थित हूँ। बाबा जो परम सत्य है उससे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, चारों ओर फैल रहे हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.